नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मंगल देव की राशि मेष राशि में है। 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर अपनी वक्री चाल चलते हुए, राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब राहु मीन राशि में आएंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1.5 साल तक, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु एक धुएं के समान ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाता है। राहु का नाम कूटनीति में माहिर, इसलिए राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति राजनीति में खूब सफल होता है। और राहु बहुत जल्दी बदलने वाला तेज बुद्धि वाला भी है, इसलिए व्यक्ति को भ्रमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं और इसका प्रभाव भी तत्काल मिलता है। यानी रातों रात व्यक्ति को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहु की दशा में अक्सर स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, क्योंकि राहु का संबंध सर्प से भी है। जीवन में झूठी उम्मीद, झूठी आशाएं, अंधविश्वास, धुंधली दृष्टि, ये भी राहु के कारण होता है। अब देखिए, राहु का प्रभाव जब मेष राशि से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए, राहु की एक विशेषता भी है कि कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है उस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ जाता है। यदि कुंडली में कमजोर है तो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वैसे राहु को टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा गया है, यानी विमान, तकनीकी स्रोत, मीडिया पर राहु का अधिकार है। और राहु को अशुभ ग्रह भी माना जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब राहु को संचार का कारक माने जाने वाला का है, क्योंकि राहु के कुछ अनछुए जो तथ्य थे वह जीवन से कहीं गायब थे, लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रभाव डाल रहा है राहु। तो हर सफलता प्रदान करने के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में राहु की कृपा का भी महत्व होता है और राहु को भी देखना चाहिए। तो राहु मीन राशि में 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु, राहु तो मीन राशि में, लेकिन जो केतु अभी वर्तमान में तुला राशि में है, लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा तो केतु भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो केतु हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि और कन्या राशि वालों के ऊपर खास प्रभाव क्या होगा यही जानेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राहु से चंगुल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रभाव या फिर आशीर्वाद बरसाएंगे। और दूसरी बात, राहु जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वैसे तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, जैसे कि अभी मेष राशि में है तो नियम से हर ग्रह अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु पिछली राशि में जाते हैं। यानी मीन जो सबसे अंतिम राशि है, यहाँ पर राहु आएंगे तो राहु उल्टी दिशा में मेष से मीन की ओर बढ़ेगा। और मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं। तो मकर राशि वालों, 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में आकर राहु आपको पराक्रम देंगे, यानी रिस्क उठाने का साहस भी करेंगे और रिस्क उठाकर आगे बढ़ भी जाएंगे। सफलता प्राप्ति हर रास्ते पर मिलेगी। व्यापार में अगर आप रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बेझिझक बढ़ सकते हैं, सोच समझकर बढ़िएगा, लेकिन सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ी भी है। खासकर कोई भी रिस्क वाला कार्य हो उसमें सफलता है और मान सम्मान भी बढ़ेगा। धन की स्थिति को खूब बढ़िया करेंगे राहु, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस बढ़िया होगा। उत्तम फल के साथ खासकर कार्य क्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा। आप जो भी करेंगे वो आपके दबदबे को और बेहतर करेगा, कायम करेगा। दूसरी बात,
इस समय देखिए जो मकर वाले हैं, आपको थोड़ा सा तनाव मिलेगा खर्चों के मामलों में। धन तो आएगा पर खर्चा भी बढ़ेगा, और अपने स्वास्थ्य का भी आपको खूब ख्याल रखना है, क्योंकि इस मामले में आप लापरवाह नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप रणनीति बनाकर योजनाओं को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया से बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। पर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखना होगा, भटकाव से बचना होगा, और जो समय बीत रहा है वो दोबारा नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो ध्यान केंद्रित कर कर पढ़ाई कीजिएगा और गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। आर्थिक निर्णय अनुमान पर न आधारित होकर अगर सोच समझकर विचार करके लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर आपको किडनी की कोई समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लापरवाह नहीं हो सकते। हालांकि व्यावसायिक उन्नति होगा, तो यहाँ पर चीज़ें बढ़िया है। अब देखिए 18 मई 2025 तक आपके लिए जैसे मकर राशि वालों, शनि की 7.5 भी चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, और इस समय राहु आप तीसरे भाव में आ गए 30 अक्टूबर से, और राहु 3, 6, 10 भाव में बढ़िया फल देते हैं। तो राहु अगर आपकी कुंडली में 12वें 8वें भाव में नहीं है तो निश्चित तौर पर सोने पे सुहागा है, खूब सफल होंगे, जहां हाथ डालेंगे वहीं सोना बरसेगा, क्योंकि राहु इन 2 भावों को छोड़कर सब में बढ़िया फल देंगे, कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हों 12 और 8 भाव को छोड़कर। अब देखिए आपके लिए राहु का गोचर चूंकि शुभ है, जो भी फैसला लेंगे सोच विचार कर लीजिए, सही होगा। और दूसरा, इनकम बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, धन आता रहेगा, कहीं ना कहीं से धन आएगा। देवगुरु भी 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ फलदायी है, भले ही उनका गोचर सही नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। तो जो कारोबारी हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जॉब करते हैं आपकी बढ़िया चलेगी, इस पीरियड में हो सकता है आपको प्रमोशन हो जाए। अगर आप खर्चे बढ़े हुए थे, बेहिसाब खर्च हो रहे थे, अब थोड़ी कमी होगी। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो राहु वो भी देंगे, क्योंकि राहु 7वें भाव को एक्टिव करेंगे। तो पार्टनरशिप में भी आपको फायदा मिलेगा खासकर, और जिनका विवाह हो चुका है संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप जैसे कि आपके 7वें भाव को एक्टिव करेंगे तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो खूब लाभ होगा। विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, तो विवाह होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती भी दिखेगी, यानी विवाह के योग खुल जाएंगे। अब अगले 1.5 साल में खूब मकर वालों की शादियाँ होंगी। केतु 9वें भाव में है तो ये ठीक है, लेकिन यात्रा वगैरह जब भी करेंगे तब थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, चोट चपेट की संभावना हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। तो केतु को बल देना है, ओम कें केतवे नमः मंत्र का खूब जप करें। लेकिन दूसरी तरफ इनकम बढ़ेगा, कोई पुरस्कार मिल सकता है, आर्थिक रूप से भी स्थिरता बनी रहेगी, धन आता रहेगा, और बुद्धिमानी से बड़ी सफलता है, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। तो आपकी परेशानियां कम होंगी। आपके 5 उंगली घी में है, इस बात को आपको मानना होगा। दूसरी बात, गुरु और पिता के आशीर्वाद से आपको लाभ मिलेगा और आशीर्वाद भी खूब मिलेगा, खासकर भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। और राहु का गोचर आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा। अगर आप लंबे समय से केस मुकदमे वगैरह में थे फंसे हुए, तो अब चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। कानूनी जो भी लड़ाई वगैरह है उसमें आपको सफलता मिलेगी, समर्थन मिलेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, और शुभ प्रभाव है 3रे भाव में, तो नौकरी में भी सुनहरा अवसर मिलेगा। अगर आप बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, तो एक बढ़िया जॉब तो पक्की है। राहु के शुभ प्रभाव से बड़ा और प्रभावशाली काम करने का मौका मिलेगा और कामयाबी मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ता हुआ आपका दिखेगा। कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिसके कारण आपकी क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ये एक सुनहरा मौका है शानदार सफलता प्राप्ति का। मनचाही जॉब के साथ आपका साहस पराक्रम भी बढ़ेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।